पिछले 2 वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से हम अपने पुरानी जनरेशन की बात को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं या उनको सुनना नहीं पसंद करते हैं, जबकि नेक्स्ट जनरेशन को हमारी बात सुनाना चाहते हैं, हमारे एक्सपीरियंस से उनको फायदा दिलाना चाहते हैं, जबकि वही काम पिछली जनरेशन हमारे साथ कर रही होती है। तो यही कहलाता है जनरेशन गैप। तो हमने इस जनरेशन गैप में पिछले 2 जनरेशन के बारे में बात किया है, यानी कि 1945 से लेकर 65 के बीच में या 1947 से लेकर 65 के बीच में जो पैदा हुए, यानी कि वो बेबी बूमर्स जनरेशन, और दूसरा 1970 से लेकर 80 के बीच में जो पैदा हुए वो जनरेशन एक्स। तो आज हम बात करते हैं इसके बच्चे यानी कि जनरेशन वाई की, यानी कि जिन्हें हम मिलेनियल भी कहते हैं। ये जो जनरेशन वाई है वो 1985 से लेकर 1995 के बीच में पैदा हुई है। इससे पीछे के साल के जो 5 साल है, यानी कि 80 से 85 वाले, इनके सिम्टम्स हो सकता है इससे मिले या पिछली जनरेशन से मिले, डिपेंड करता है कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। और सेम 95 से लेकर 2000 तक, यानी कि अगले 5 साल की जनरेशन के सिम्टम्स इससे भी मिल सकते हैं और नेक्स्ट जनरेशन से मिल सकते हैं, या कुछ इनसे या कुछ नेक्स्ट जनरेशन से मिल सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि 85 से 95 के बीच की जनरेशन जो पैदा हुई है वो पूरी लग्जरी के साथ पैदा हुई है, यानी कि इनके पेरेंट्स जिन्होंने सेकंड जनरेशन है जिन्होंने ग्रोथ देखी है, सेकंड जनरेशन है जिन्होंने पैसा देखा है, सेकंड जनरेशन है जिन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है और अपनी वेल्थ को क्रिएट होते हुए देखा है, और एज ए कंट्री हमने ग्रो किया है। लेकिन सबसे बेस्ट ग्रोथ की चांस यदि किसी के पास है तो वो इसी जनरेशन के पास है। ये जनरेशन इंटरनेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप, गूगल और चैट जीपी तक वाली जनरेशन है। यहाँ तक कि ये जनरेशन डिजिटली बहुत आगे है हम सभी जनरेशन से। इनसे आप कुछ भी पूछिए, ये सिर्फ गूगल करते हैं। ये सिर्फ हर बात का आंसर ये 2 सेकंड में या 10 सेकंड में गूगल से पूछ के आपको बता देंगे। ये बिंदास जनरेशन है, ये लॉयल उतनी नहीं है। यानी कि यदि इनका कहीं जॉब लगा हुआ है और इनको बेटर ऑप्शन मिलता है तो इमीडिएटली शिफ्ट कर जाएंगे। इनको लॉयल्टी इनके वर्क से, इनके पैसे से है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन इतना भी कम लॉयल नहीं है कि आपको बिना कहे जाएंगे या आपको सम्मान से विदाई देकर अपनी नेक्स्ट जॉब को ज्वाइन करेंगे। अपने पेरेंट्स के प्रति भी ये उतने ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल रिएक्ट नहीं करते हैं, जबकि ये रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं या है, लेकिन रिएक्शन उनका ऐसा लगता है कि शायद ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है। घर के प्रति, घर के कामकाज के प्रति इनका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील करते हैं। लग्जरी इनको मिली है, जो पिछली जनरेशन की लग्जरी थी वो इनकी नीड थी, एसी में रहना और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना, ये सब इनके लिए नेसेसिटी है या ये मान लीजिए इनकी नीड का पार्ट है। लेकिन घर संभालना, बच्चों को पालना शायद इनके बस की बात नहीं है। इन्होंने अभी वो सीखा नहीं है क्योंकि इनकी प्रीवियस जनरेशन ने इनको इतना प्रोटेक्शन दिया है कि इनको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आई नहीं है। लेकिन इनके साथ पॉजिटिव ये है कि ये पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना जानते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस कर रहे हैं। और उसके लिए यदि रूडली भी बात करना हो किसी भी जनरेशन से तो वो बात करने को तैयार है, या अपने बॉस से भी बात करना हो तो रूडली बात कर सकते हैं कि ये मेरा 5 बजे का टाइम था, मेरा 5 बजे हो चुके हैं, अब मैं कोई काम करने को तैयार नहीं हूं, अगला काम मंडे को ही होगा। फॉरेन में सेटल होना इनके लिए आम बात है, बिजनेस करना इनके लिए आम बात है, स्टार्टअप की बात करना इनके लिए आम बात है, और यहां तक कि अच्छे एजुकेशन करना, IIT, IIM, MBA और यहाँ तक कि IAS जैसे में के लिए स्ट्रगल करना, मेहनत करना इनका जज्बा है। ये बहुत फोकस्ड है, इनको लाइफ में क्या चाहिए ये इनको बिल्कुल क्लियर पता है कि इनको लाइफ में क्या चाहिए, और उसके लिए फोकस्ड होकर ही काम करते हैं। घर, गाड़ी, बंगला इनको पेरेंट्स से मिल गया है, और यदि ये आज मकान लेना चाहते हैं तो आज इनके पेरेंट्स कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करने को तैयार है, कर रहे हैं, और बच्चे की ये लोन लेकर काम कर रहे हैं। इस तरह की ये जनरेशन है। जहां तक मैरिज साइड की बात करें तो इनकी पिछली जनरेशन ने नेटवर्किंग अपने रिलेटिव्स में उतनी नहीं की है, तो इनको मैरिज में से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, और इसी कारण शादी.com, मैरिज.com जैसे में इनको पाया गया है, या ये लव मैरिज कर रहे हैं। लव मैरिज के साथ साथ इनमें यदि अरेंज मैरिज भी हो रही है तो उससे पहले इनको पूरा मिलने का चांस मिल रहा है, और यहां तक कि प्री वेडिंग शूट कराना इनके लिए आम बात हो चुकी है, और ये अपनी शादी को खूब एंजॉय से कर रहे हैं। जबकि ये दिल से चाहते हैं कि शादी में खर्चा कम हो, लेकिन इनके पेरेंट्स जो संपन्न है वो खूब खर्चा कर रहे हैं। क्लब में जाना, किटी में जाना इनके लिए आम बात हो चुकी है, ये लाइफस्टाइल का हिस्सा है। मॉल्स में जाना, लग्जरी मॉल्स में जाना, PVR में मूवी देखना इनके लिए फैशन बल्कि आदत का शुमार है, बल्कि पार्ट ऑफ लाइफ है। और यहाँ आते आते
ये मान के चलिए OTT, नेटफ्लिक्स और ये ज़माना आ चुका है। ये बच्चे ज़्यादा मूवी अपने शायद टीवी में, घर में ड्राइंग रूम में टीवी में बैठने की जगह अपने मोबाइल पे देखना पसंद कर रहे हैं। ये वो फर्स्ट जनरेशन है जो अपने अर्ली 30s में या लेट 20s में करोड़पति बन रहे हैं, जो अपने एक आइडिया से जिनको पैसा मिल रहा है। ये वो फर्स्ट जनरेशन है जो टाटा बिरला से ज़्यादा इंप्रेस्ड नहीं है, बल्कि धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी और अडानी से ज़्यादा इंप्रेस्ड है। और ये चाहते हैं कि किस तरह से जल्दी से पैसा बन जाए। ये इनकी चॉइस है, ये इनकी पसंद है। इनके लिए जो नए स्टार्टअप हैं, चाहे वो शादी.com हो या ओयो हो या MBA चाय वाला हो, ये लोग इनके रोल मॉडल्स हैं और ये चाहते हैं कि जल्दी से इनकी तरह भी हम बन जाएं और हमारे 30 के साथ साथ हम करोड़पति बन जाएं और उस लग्जरी को, लाइफ को एंजॉय करें। ये इनकी चाहत है। लेकिन 1 या 2% उन लोगों को छोड़ दें जो IIT, IIM, IAS, CA कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है आज एक रीजनेबल जॉब कर पाना। आज ये 4 लाख से लेकर 8-10 लाख का जॉब मिल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। ये वो जनरेशन है जिनकी पिछली जनरेशन तो रिच है, लेकिन ये 98% लोग इनमें से रिच नहीं हो पा रहे हैं। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा, जितना मैं समझ रहा हूं, वो अपने 40 तक अपने खुद के बलबूते पर मकान लेना भी इनके लिए बहुत चैलेंज होगा। तो इस पॉइंट पर, यानी कि इनको मकान लेने पर, इनको एस्टेब्लिश करने में इसलिए पिछली जनरेशन का बहुत बड़ी योगदान होने की जरूरत है। वो उनको हेल्प करना पड़ेगा, तभी ये जनरेशन बहुत अच्छा कर पाएगी। ये आपसे या हमसे बहुत स्मार्ट है, लेकिन इनको सपोर्ट की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है, इनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है लाइफ में। इनकी हॉबीज में ट्रेवलिंग सबसे बड़ी हॉबी है। सोलो ट्रेवलिंग इनका पसंदीदा है, जो हमारे आज तक समझ में नहीं आती कि सोलो ट्रेवलिंग होती क्या है। हम तो ये समझते हैं ट्रेवलिंग मतलब परिवार के साथ घूमने जाना, लेकिन ये चाहते हैं कि सोलो ट्रेवलिंग में जहां जैसे चाहूं, मन मर्जी आए वैसे जाऊं, रहूं, करूं, जो भी हो सब कुछ एंजॉय। और साथ में ट्रेकिंग करना, ये इनके नए नए तरह के शौक है। पेंटिंग करना, ये इनके शौक है। अब क्या कर सकते हैं, ये इनके शौक है। इसके अलावा जिम जाना, साइकिलिंग करना, एडवेंचर टूर पे जाना, ये इनकी हॉबीज हैं। यहाँ मूवी की बात करते हैं तो अंग्रेजी मूवीज देखना इनका शौक है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये टर्म इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, SIPs में ध्यान देने लगे हैं। रियल एस्टेट इनके बस की बात नहीं है कि वो कर पाए। और बिजनेस करना जो इनके पेरेंट्स कर रहे हैं, वो कच्चे पक्का, ये सब इनके बस की बात नहीं है। और वो साथ में इनके जो पेरेंट्स कर रहे हैं, उन्होंने अपने लेवल पे कमाया तो है, लेकिन वो इनको बिजनेस दे नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस इस लेवल का नहीं है जो आज के टेक्नोलॉजी के यूज में काम कर सके। तो उन्होंने अपना बिजनेस कर लिया, लेकिन इनको देने के लिए उनके पास शायद नहीं है, या बहुत कम लोगों के पास है। यदि आपके पास वो है तो ये समझो कि आप लकी हो। तो आपको अपना बिजनेस इस जनरेशन को खुद ही एस्टेब्लिश करना है। स्टॉक मार्केट एज ए हॉबी काम करते हैं, और टर्म इंश्योरेंस इनको क्लियर समझ में आ गया है कि इसके अलावा सारे इंश्योरेंस बेकार हैं। और जो इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस करते हैं उसके लिए खिलाफ रहते हैं और साफ अगेंस्ट में रहते हैं। क्रिप्टो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ को समझ में आ रहा है, कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है इनको कि क्रिप्टो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिजनेस में व्हाइट ब्लैक करना इनके ज्यादा समझ की बात नहीं है। सरकारी ऑफिस में काम कराना इनके लिए भारी धीमी गति के समाचार की तरह है कि ये शायद सबसे ज्यादा यदि किसी को हेट करते हैं तो वो शायद सरकारी ऑफिस में जाके काम कराने को है। ये कार्ड को यूज करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जबकि पिछली जनरेशन चाहती है कि आप कैश यूज करो, लेकिन ये कार्ड को यूज करते हैं। और जब कार्ड को यूज करते हैं तो इनको पैसा खर्च करने का उतना दर्द नहीं होता है। यहाँ तक मूवी की यदि हम बात करें तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा हीरोज इनके पास नहीं बचे हैं। रीज़न सिर्फ यही है कि ये अंग्रेजी मूवी देखने लगे, और साथ ही साथ इनके पास OTT और नेटफ्लिक्स जैसे कई प्लेटफॉर्म आ गए जहां वेब सीरीज भी आने लग गई है, तो ये उस पर ज़्यादा जाने लगे हैं। इनके फिर भी हीरो की बात करें तो सलमान खान, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन और ये मनोज वाजपेयी, इस तरह के इनके हीरोज हैं। लेकिन मुझे शायद ज़्यादा नॉलेज नहीं, और भी कोई हो तो मुझे ध्यान नहीं। तो अब मेरी जनरेशन, यानी कि जनरेशन X, ये जो नेक्स्ट जनरेशन आई है हमारी, जनरेशन Y से जब डील करती है, यदि हम इस पैटर्न को समझ जाएं तो हम इनसे बेटर डील कर सकते हैं, बेटर बिहेव कर सकते हैं, और उनके बिहेवियर को समझ सकते हैं। हमारे लिए ये चैलेंज है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल आज हमारी सबसे ज़्यादा है। तो हमारे लिए ये चैलेंज है कि इनको समझना, न कि इनको समझाना कि ये क्या करना चाहिए इनको। ये इनको जानने की जरूरत नहीं है, ये न जानना चाहते हैं। ये आपसे प्रवचन नहीं सुनना चाहते हैं, ये आपसे ज्ञान नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास हर ज्ञान गूगल पे अवेलेबल है। फैक्स, टेलीप्रिंटर, STD कॉल्स शायद इनको समझ ही नहीं आता है।
और यहाँ तक कि पोस्ट कार्ड लिखना इनको नहीं आता है, और यहाँ तक कि एनवलप लिखना, एक लेटर लिखना नहीं आता है, लेकिन ये बड़ा सा मेल लिख सकते हैं। ये डियर सर की तरह मेल नहीं लिख के हाई से मेल स्टार्ट करते हैं और अपने बॉस को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। इनकम टैक्स देना इनको कोई टेंशन नहीं है, जितना बनता हो दो, हमें कोई वाइट ब्लैक नहीं करना, और कार्ड से खर्चा करना इनकी आदत में शुमार है। इनके साथ जो सबसे बड़ा इनको चैलेंज फील होता है वो अपनी पिछली 2 जनरेशन के साथ रहना इनको सबसे बड़ा चैलेंज फील होता है। जैसे इनकी शादी हो जाती है, ये अपने जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं। यदि कैपेबल है तो चले जाते हैं, और यदि कैपेबल नहीं है या यहाँ फादर का बड़ा बिजनेस है संभालना है, तो ये प्राइवेसी को ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इनके लिए हमें चाहिए कि एक सेपरेट फ्लोर, सेपरेट फ्लैट दिया जाए, सेपरेट बिल्डिंग दी जाए, जो इनके लिए कन्वीनियंट हो सके। ये जनरेशन हमको नहीं समझेगी, लेकिन हमें इनको समझना पड़ेगा, तभी हम हैप्पीली लाइफ जी सकेंगे। इनकी जब शादी होती है तो बच्ची पहले दिन ही बहू आके घर में जींस पे घूम सकती है, और प्रीवियस जनरेशन को आज कोई आपत्ति भी नहीं है, जबकि वो उसकी मदर आज भी साड़ी में या सलवार सूट में घूम रही है। लेकिन ये अपनी जनरेशन को इतने, अच्छा ये लड़का और लड़की में फर्क नहीं कर रहे हैं, दोनों में ही वो उतनी ही सम्मान के साथ, उतने ही आदर के साथ एजुकेशन वगैरह करा रहे हैं, और बल्कि रह रहे हैं। बल्कि हमारी जनरेशन यानी कि प्रीवियस जनरेशन ने भी वो फर्क नहीं किया है, जिस कारण से आज बच्चियां बिल्कुल एग्रेसिव हैं, काम करने में माहिर हैं, लेकिन घर का काम करना इनके बस की बात नहीं है। शायद इनको रोटी बनाना नहीं आता होगा, रोटी के लिए आटा गूंथना भी नहीं आता होगा, लेकिन ये YouTube पर देखकर वो सारा काम कर सकती है, ये जरूर इनको विश्वास है। लेकिन करती वो तभी है जब उनकी इच्छा होती है, वो आपके कहने से करने वाली नहीं है। तो ये सारी इनकी क्वालिटीज हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? क्या ये क्वालिटीज आप अपने बच्चों में फील कर पा रहे हैं? क्या यदि आप बच्चे हैं तो ये क्वालिटीज क्या आपको लग रहा है कि आप में भी यही है? और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यदि ऐसा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इससे नेक्स्ट जनरेशन यानी कि जेड जनरेशन की बात करेंगे। वो बात जो इस वाई जनरेशन के लिए चैलेंज है, उसकी हम बात करेंगे। ऑल द बेस्ट।